हम 19 महीने बैठे तो धूप में बारिश में, 19 महीने बाद 700 किसानों की शहादत देने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री आता है हिटलरबाजी करते, हिटलरशाही के तौर पे आते हैं। मुझे तपस्या में कमी रह गई मेरी समझाई बात को, मैं बिल वापिस लेता हूं। ये तमाशा हो रहा है। आज भी हम कह रहे हैं आपसे, हम सवाल पूछे आ रहे हैं पंजाब से और हम गए नहीं घर। शंभू बॉर्डर पे 5000 ट्रैक्टर है हमारे, खनौरी में 5000 ट्रैक्टर है हमारे। हमने कह दिया चुनाव लड़ लो, हम घर नहीं जाएंगे। हमें सवालों का जवाब चाहिए। तुम एक को मारो, चाहे 4 को मारो, चाहे 5 को मारो, हमें जवाब चाहिए। जवाब तुम्हारी गारंटी क्या है बताओ? क्या कह रहे बताओ गाँव में? घंटा बजाओ, घंटा। कलम पे है जीएसटी, कलम पे 18% और हीरे पे कितनी है? हीरा व्यापारी सूरत का जो कर रहा है दुनिया में व्यापार, उस पर 3% जीएसटी और गरीब वाले कलम पे 18%, मेरे ट्रैक्टर पे 28%, वो बेचारा कमाड़ा विन्यास गरीब वाला 18%। एक बहुत बड़ा दिल्ली में नैरेटिव पैदा किया था टीवी द्वारा कि किसान एमएसपी क्यों मांग रहे हैं, किसान तो पिच्चा खाते हैं, किसान तो आतंकवादी हैं। ये सब बातें हम सुनते हैं, रोज टेलीविजन पे होती हैं। मैं बड़ी स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आंदोलन तो पहले होते थे, सरकार कांग्रेस की थी तब भी हमने आंदोलन किए थे और उसमें मुझ पर एनसी लगी थी 88 में। लेकिन आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान के किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, ये आतंकवादी हैं या ये खालिस्तानी है। ये कभी किसी ने पूछा। तो मैं 2 बात कहना चाहूँगा खाली आपके सामने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। 4 डिमांड थी। हमने कहा, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि जो अपनी चीज़ों का दाम तय करते हैं तो वो एमआरपी तय करते हैं और वो लेते भी हैं। हमें मिलती है एमएसपी। सरकार भारत की 23 फसलों पर हमें एमएसपी तय करती है, जिसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यून मानी कम और न्यूनतम मानी सबसे कम रेट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं खाली कि जो तुम सबसे कम रेट तय करते हो हमें वो दे दो, आप उसकी लीगल गारंटी दे दो कि उससे कम अगर बिकता है सरकार जिम्मेदार होगी और सरकार उसको खरीदेगी। बस सिर्फ हम ये कह रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो आई हुई है वो कहती है कि एक उद्योगपति जब अपनी सामान तय करता है तो वो अपनी वस्तु का 250 गुना तो मुनाफा तय करता है, तब पेमेंट लेता, रेट लेता। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को किसानों का जब आप दाम तय करें, उसकी लागत आई है C2 + 50%, 50 पर मुनाफा बहुत तय करना है। 2 बातें ये हैं। एक लोन माफी की बात की हमने, और ये तीनों बातें किसने कही हमसे? ये प्रधानमंत्री। आज आप ब्लॉक में जाओ, कलेक्टर के जाओ, एसडीएम के जाओ, बस में बैठो, टेम्पो में बैठो, रिक्शे में बैठो, सब जगह भर दिया पूरा भारत। मोदी गारंटी, मोदी सरकार, ये मोदी गारंटी है, मोदी का संकल्प है। हम भी यही कहना चाहते हैं आज कि ये गारंटी मोदी की थी किसानों के लिए भारत में। 2014 में इसी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? हिंदुस्तान की बड़ी रैलियों में बोला था कि किसानों की लागत बढ़ चुकी है फसलों की, उनको एमएसपी लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। और इस प्रधानमंत्री ने, एक मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मनमोहन सिंह को बाकायदे चिट्ठी लिखी थी कि मनमोहन सिंह जी, आप 70 साल तो राज कर रही है सरकार आपकी, मेरा सुझाव है आप एमएसपी गारंटी दें कानून। ये मोदी ने कहा था और गारंटी दी थी कि हमें लाओ सत्ता में, हम आपको एमएसपी गारंटी देंगे। दूसरी बात, ये भी गारंटी मोदी दी थी हमें, एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार भाव तय होगा और मैं सत्ताबाजी करूंगा। और बाकायदे चुनाव घोषणा पत्र में ये सेकंड 9 पर है इस पार्टी के। और ये भी गारंटी मोदी की थी कि जब हम सत्ता में आएंगे किसानों की आमदनी 22 दूनी करेंगे। और ये भी गारंटी मोदी ने दी हमें कि हम पूरा लोन माफ़ करेंगे। पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम किसान कर्ज माफ़ करेंगे।
और बाकी तो कितनी गारंटी दी, 15 लाख रुपये भी देंगे, काला धन भी लाएंगे, पेप्सी करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 500 स्मार्ट विलेज बनाएंगे, पूरी गारंटी है। और कितनी बेशर्मी से एक भी गारंटी पूरी नहीं की इस आदमी ने, और रोज फिर टीवी पर मोदी गारंटी, ये मोदी गारंटी। अरे क्या है गारंटी मोदी की, मजाक बना दिया। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज बात मानो मत मानो अलग बात हो गई, लेकिन यही गारंटी पूछने के लिए जब हम आ रहे थे पंजाब से, जब हमारे लोग आ रहे हरियाणा से, हमारे यूपी से, प्रधानमंत्री सवाल करने के लिए आप गारंटी पूरी करो हमारी, तो क्या करा, 21 साल के नौजवान के खनौरी बॉर्डर पे सिर में गोली मारी गई, सिर में गोली मारी गई, किसानों पर लाठियां मारी, बुलेट फेंकी गई, खतरनाक ब्लड लगी, घायल हुए लोग, बॉर्डर सील कर दिए गए, कांटे ठोके गए, कीलें ठोकी गई, और कहा कि ये आतंकवादी है। किसको बोल रहे आतंकवादी आप, किसको बोल रहे बताओ ना, कौन है पंजाब के लोग। हमने कहा मंत्री को, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, ये थे गोयल साहब, ये किसको आतंकवादी बोल रहे हो आप, किसको बोला आपने बताओ। हमने कहा गोयल साहब, हिंदुस्तान की आजादी लड़ी जा रही थी, इस देश में 121 लोगों को फांसी लगी, जिसमें 93 अकेले पंजाब के थे। इस देश में 2628 लोगों को सजा दी गई आजीवन कारावास, इसमें 2100 लोग पंजाब के थे। और हमने कहा था गोयल साहब, जब हिंदुस्तान में 35 करोड़ की आबादी थी, अनाज नहीं था, यहां शास्त्री की बेइज्जती हुई थी अमेरिका में, मना कर दिया था अनाज के लिए विदेशों में, हम देंगे आपके लिए, तो हरित क्रांति का नाम दिया गया। इस पंजाब ने ही दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया धान और गेहूं की पैदावार का। आज 135 करोड़ की आबादी अनाज खा रही है भारत में। हमने किया है, किसानों ने किया है। साथियों, आज सवाल ही नहीं है, बहुत सी बात है। सबसे खतरनाक क्या हो रहा है आज, ये प्रधानमंत्री इस भारत को 18वीं सदी में ले जाना चाहता है। 18वीं सदी में, सिर्फ एक मिनट बात कहूंगा अपनी। मैंने पढ़ा कि 18वीं सदी में कानून था कि हमारी कोई बहन बेटी शादी उगाती थी और उसका पति किसी वजह से बीमारी से उसकी डेथ हो गई, इन्हीं हिंदूवादियों ने, इन्हीं ठेकेदारों ने कानून बना दिया था, एक नाम दिया गया था बाकायदा सती प्रथा। अगर पति डेथ हो गई है तो जिंदी लड़की, डर पैदा कर दिया था हिंदू समाज में। बाकायदे गांव से बाजे बजते थे, ढोलक सजा के ले जाती थी वो, और पति के वक्त चिता जलती थी उसकी। आप करता करो जरा, जिंदी जलवाते थे, जिंदी। और किसी माइक का हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम के साथ बोल जाए कोई हिंदू धर्म में है, ये सत्य होना ही है, पति के साथ जाएगी स्वर्ग में। और वही बात आज कितने लोगों ने उसमें कुर्बानी दी, राम मौला लड़े, वो खत्म कराया गया। आज पूछो आप कि मेरी बहन बेटी बैठी है, आज कानून होता कोई मानता क्या। और आज का प्रधानमंत्री जब रात को 8 बजे आकर बोलता है कि ताली बजाओ, कौन भाग जाएगा, ताली बजाओ, कौन भाग जाएगा। इन्हें दिवाली बनवा दी, जनवरी में दिवाली। और मुझे अफसोस इस बात का है, अगर अनपढ़ लोग करते कोई बातें थी, इस देश के पढ़े लिखे लोगों ताली बजाएंगे। इसके बदलाव की बात कर रहे हैं हम, ताली बजाइए, घंटे बजाइए। ये सब खतरनाक होने जा रहा है भारत के अंदर आज। अब गांव में जाकर देखो क्या हाल कर रखा है इन्होंने। आप ये बैठे हो, गांव में देखो, आप नशा पिला रहे हैं, और किसे पिला रहे हैं, गरीबों को। सब गरीब बच्चों ने लगा दिए उन्होंने, सब नशा पिला रहे हैं, खुल के गाँव में घूम रहे हैं, डीजे बजते हैं। वो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये राम को लाएंगे, या तो भैया मालो लाके नहीं आए। 1,90,000 करोड़ रुपया
गुजरात के उद्योगपति लेकर भागे विदेश, लाके दिखाया ना। तो साथियों, हमने अब भी कह दिया, हम 19 महीने बैठे, आखिरी बात हुई हमारी तोमर साहब से, बताओ क्या कह जाते हो, बिल वापस लेंगे नहीं लेंगे आप? और हम ये क्या कह रहे थे, जब तुम्हारा मन हो हमें बुला लियो, तो बात मान ली। 19 महीने बैठे हम लोग धूप में बारिश में, 19 महीने बाद 700 किसानों की शहादत लेने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री आता है हिटलरबाजी करते, हिटलर शाही के तौर पे आते हैं। मुझे तपस्या में कमी रह गई मेरी, समझाई बात को मैं बिल वापिस लेता हूं। ये तमाशा हो रहा है। आज भी हम कह रहे हैं आपसे, हम सवाल पूछे आ रहे हैं पंजाब से, और हम गए नहीं घर। शंभू बॉर्डर पे 5000 ट्रैक्टर है हमारे, खनौरी में 5000 ट्रैक्टर है हमारे। हमने कह दिया चुनाव लड़ लो, हम घर नहीं जाएंगे, हमें सवालों का जवाब चाहिए। तुम एक को मारो, चाहे 4 को मारो, चाहे 5 को मारो, हमें जवाब चाहिए, जवाब। तुम्हारी गारंटी क्या है बताओ? अगर इस देश का हर नागरिक जवाब ले रखा होगा तब बात बनेगी। सवाल खड़े करो, जवाब लो इनसे, मैं ये कहना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा आखिरी बात, ये घोषणा पत्र है, मुझे बहुत पढ़ा मैंने पूरा, एक बात जोड़ लो हमारी। 2 तरीके हैं कर्जा देने के इनके पास, 2 तरीके। अगर मैं कर्जा लूंगा, किसान का बेटा हूं, तो मुझसे बैंक कहती है 6 एकड़ कागज ले जमीन के, 6 एकड़ जमीन मॉर्गेज कर बैंक में। 6 एकड़ जमीन है मेरी, 40 बीघे, 2 लाख से रेट लगा दो, 80 लाख की हो गई। आज भी 70 साल बाद किसान को 5 लाख लोन मिलता है, उसकी 80 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके। फिर बैंक कहती है दुकान टोल ले आओ, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके हमें मिलता है 5 लाख का लोन आज भी। और एक उद्योगपति के क्या नियम है, उसे अगर लेना 10 लाख करोड़ रुपया, उसकी 20% प्रॉपर्टी बंधक होगी केवल, उसकी 5 लाख के लिए सिर्फ 1 लाख की, हमारी 2.5 करोड़ की। बैंक एक, वोटर एक, सरकार एक, कानून डबल। और इसीलिए आज अखबार आया, विजय माल्या भाग गया 14,000 करोड़ लेके, फिर अखबार आया ये मोदी भाग गया, ये सब गुजरात की भाग गए। ये एक ऐसा स्टेट है, 32 उद्योगपति है बड़े बड़े, 27 गुजरात के हैं, और 1,90,000 करोड़ रुपए भाग चुके लेके विदेश। किसी को सजा नहीं हुई, कोई जांच नहीं किसी की भी। तो साथियों, मुद्दा बड़ा है,